नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आई थिंक जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे हम जीरो से लेके एक बेस्ट लेवल तक करें, है ना। ये हर किसी के दिमाग में चलता है, मुझे कैसे करना है, कैसे अच्छे से मैं करूँ ताकि मैं एक बेस्ट लेवल तक इसे ले जा सकूँ। तो मैं आपसे अपने थॉट शेयर करना चाहती हूँ। तो वो ये है, जैसे हम कोई पेपर लीजिए, चाहे जीएस में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी, ऐसे मैं फर्स्ट ले रही हूँ तो उसमें मैंने उठाया क्या, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया। अब क्या करूँगी, आप सिलेबस देखिए। ठीक है, उसके बाद सिलेबस देखने के बाद आप कोई भी टीचर की वीडियोस ले लीजिए। आजकल टेलीग्राम पे या वीडियो मिल जाती हैं लगभग, तो आप वीडियो लीजिए, उससे देख के अच्छे से नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाते समय ये नहीं केवल लिखते जाएं, नहीं, आप वीडियोस देखें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप उसे अच्छे समझें, अच्छे नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फाइनली कि आपको सिलेबस से बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है। अब ये करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नोट्स बनाया है उसको एकदम टिप पे कर लीजिए। टिप पे मतलब कि हर चीज़ पता होनी चाहिए, कैसे क्या क्रोनोलॉजी। और इतना सब पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री में समझ में आने लगेगा कैसे कैसे चेंजिंग हो रही है, स्टार्टिंग से लेके फुल लास्ट तक, आज़ादी तक, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगी। इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको सिलेबस पे लगभग कमांड हो चुकी है, तो कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको एनसीईआरटी से भी करिए, किसी स्टैंडर्ड बुक से भी करिए, ताकि आपको एक डीप नॉलेज मिल सके। ये सब कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको लगभग प्रीवियस ईयर जो है वो सॉल्व होंगे। और जो नहीं हो रहे हैं तो आप जो भी फैक्ट उसमें एक्स्ट्रा आपको मिले हैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप हर सब्जेक्ट में कम से कम 1000 2000 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपको नोट्स में आपके टीचर ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो हमें टीचर नहीं बताते हैं। ठीक है, हमें हर चीज़ें कोई भी नहीं बता सकता है, तो हमें वो प्रैक्टिस जब हम करेंगे क्वेश्चन तो उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इससे आप, है ना, पर टॉपिक पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी 1-1.5 पेज की। ठीक है, तो आपकी अब जो नोट्स है वो एक बेस्ट नोट। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स आएगा तो आपको मॉक टेस्ट लगाना रहेगा, है ना। तो मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उसमें 3 रूल फॉलो करेंगे। पहला हो जाएगा कि आपको जो आ रहा है, ठीक है, उसको तो गलत ही नहीं करना है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको उस पर रिग्रेट फील होना चाहिए, आपको अपने से तमाचा मारना चाहिए, यार मेरे से कैसे गलती हो गई। ठीक है, तो आपका वो पक्का होना चाहिए, यार ये गलत नहीं होना चाहिए मेरा। और जो नहीं आ रहा है तो वहाँ चिंता नहीं करनी है। ठीक है, उसको अपने नोट्स में आके या फिर उसके अलग नोट्स बना के वो फैक्ट रख सकते हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगता है हमें, यार मुझे आ रहा था बट मैंने किया नहीं, तो आप आके उसका अच्छे से नोट्स फिर से रिवीजन कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है यार इस टॉपिक में ना मुझे बहुत डीप नॉलेज चाहिए, तो आप आके फिर उस टॉपिक को एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आपकी पकड़ जो है अब बहुत अच्छी हो जाएगी अपने सब्जेक्ट को लेके। तो आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, जो मैंने एक नोट मेकिंग से लेके एक मॉक टेस्ट तक आपकी जो यात्रा बताई है, तो ये सब करिए। ये मेरे जो सजेशन है, हो सकता है आपके लिए एक बेस्ट टेक्निक हो। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा। नमस्ते।